प्यारे संतों, परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। घरों में बरकतें क्यों नहीं हैं? घरों में खुशहाली क्यों नहीं है? क्यों घरों में तंगहाली है? आओ संत महात्माओं, आखिर किस कारण से घर में खुशहाली आ जाती है? घर की परेशानी व तकलीफ़ वो दूर हो जाती हैं। तो संत महात्माओं, सतगुरु ने कृपा करके घर में खुशहाली कैसे लाएं, घर में बरकत कैसे लाएं, घर की परेशानियों को कैसे भगाएं, तो ये सतगुरु ने हम पे कृपा करके हमें ये बात समझाई। यदि वास्तव में इस बात को सतगुरु की हम यदि समझ गए, यदि हम इन बातों को सतगुरु की समझ के जीवन में उतार लिया, तो संत महात्माओं फिर खुशहाली ही खुशहाली है, फिर तंगहाली दूर हो जाएगी, बदहाली दूर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सतगुरु के इशारे को यदि हमने समझा। आओ संत महात्माओं, ये सतगुरु की ही कृपा है जो भीड़ में से उठा करके और इसने हमारा हाथ थाम करके अपने चरणों में लगाया। इस निरंकार अमूल्य परमपिता परमात्मा की प्राप्ति हमको कराई। संत महात्माओं, ये सतगुरु की कृपा है। इसकी कृपा के द्वारा कहते पापी से पापी भी तर गए हैं, और संत महात्माओं जो निर्धन कंगाल थे वो सहनसा हो गए। यानी लेकिन एक डॉक्टर साहब होते हैं, यदि डॉक्टर साहब कहते हैं ये सिरप भी दे रहा हूँ, खांसी है और ये दवाई है, इस दवाई को समय पे लेते रहना और इस सिरप को जो है टाइम टू टाइम लेते रहना, लेकिन इसे कुनकुने पानी से लेना। आओ संत महात्माओं, यदि खांसी है, कोई कुनकुने पानी से नहीं लेता, कोई ठंडे पानी से ही ले लेता है। और दवाई जो टाइम से नहीं खाता, कभी ज़्यादा खा ली, कभी कम खा ली, कभी भूल गया, तो संत महात्माओं क्या फ़ायदा होने वाला है? फ़ायदा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। तो सद्गुरु भी इस ओर इशारा दे रहे हैं। जब आपको ब्रह्म ज्ञान दिया था, आओ संत महात्माओं से 5 प्रण लिए थे, 5 प्रण लिए थे। उसके उपरांत 9 शक्तियाँ जो कि परमात्मा की शक्तियाँ हैं। एक ही शक्ति को यदि इशारा दे दे परमात्मा, तो तहस नहस संसार को कर सकती है। इन शक्तियों का ज्ञान आपको हो गया। फिर कह रहे हैं, फिर इन शक्तियों से भी ऊपर एक शक्ति है जो कि यानी सारे ब्रह्मांड की शक्ति है, जो कि सारा संसार उसे डिफरेंट नामों से पुकारता है। वो है पार ब्रह्म परमात्मा, इटर्नल पावर, अनंत सर्वशक्तिमान। तो ये जो चीज़ है, सबसे पहले 5 प्रण हमको दिए। आओ संत महात्माओं, ये 5 प्रण का प्रत्येक संत को अपने जीवन में उतारना चाहिए। क्योंकि यदि खाली कहते रहे, पढ़ते रहे हम अवतार वाणी को भी, खाली शब्द को सुनते रहे, आओ संत महात्माओं, कोई रोटी रोटी कह करके भूख को नहीं भगा सकता। सुख की बातें करके किसी के दुख को नहीं भगाया जा सकता। संत महात्माओं कह रहे रोटी रोटी कहें, और यदि उसे आराम मिले ही नहीं, उसने खाना खाया ही नहीं, तो फिर उसे सुकून कैसे मिलेगा? तो हमें खुशहाली के लिए संत महात्माओं, हमें जिस प्रकार से खाना खाना पड़ता है, उस प्रकार के सतगुरु के वचनों को जीवन में अपनाना पड़ेगा। 5 प्रण को अपनाना पड़ेगा। पहले कह रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण जो खुशहाली, जैसे एक पारस पत्री के संग में कोई आ जाता है, तो कोई सी भी धातु हो यदि, तो वो सोना बन जाती है। आओ संत महात्माओं, कीट ना जाने ब्रह्म को गुरु कर ले आप समान, पारस तो सोना करे गुरु कर ले आप समान। तो कह रहे पारस तो केवल सोना बनाती है, लेकिन जब सतगुरु की कृपा होती है, तो ये स्वयं जीव आत्मा जो ब्रह्म बन जाती है, यानी अपने निजी स्वरूप को पा लेती है। तो सतगुरु कह रहे सबसे महत्वपूर्ण है, यदि व्यक्ति सेवा सत्संग स्मरण करता है, आओ संत महात्माओं, और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण सतगुरु ने आपको दी है, यदि उसका आपने इस्तेमाल कर लिया, तो वास्तव में कहते मानसिक हो, तामसिक हो, भौतिक हो, प्रेतबाधा हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, आओ संत महात्माओं, वो सारी की सारी दूर हो जाती है। कह रहे तीसरी इतनी महत्वपूर्ण अस्त्र दे दिया। पहले तो 5 आपको प्रणों को अपनाना है, दूसरी बात आपको सेवा सत्संग स्मरण करना है,
तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ संत महात्माओं, यदि जीवन में प्रत्येक संत को उतारना चाहिए, क्योंकि जीवन खुशहाल तभी बनेगा जब सतगुरु के वचनों को, सतगुरु की बातों को, सतगुरु के बताए हुए रास्ते पे हम चल पाते हैं। तो कह रहे हैं तीसरा है चरना अमृत। चरना अमृत, चरणों का जो अमृत होता है, यदि ये आपने सिमरन करते वक्त रख लेते हैं और सिमरन करते हैं, डेली छिड़काव करते हैं और इसे एक दवाई के रूप में लेते हैं, तो बड़े से बड़ा रोग भी कट जाता है। और संत महात्मा सतगुरु के इशारे के अनुसार चलना होता है और इसका छिड़काव करते हैं और इसे यानी सेवन करते हैं, सतगुरु पे पूर्ण विश्वास करते हैं। क्या कि करन कराबन हार तू, सब कुछ तेरे पास, अंग संग तुझको देख के दास करे अरदास, तू राजा अधिराज है, मैं दासों का दास है सच्चे पातशाह, तू शहंशाह का शहंशाह, कृपा कर, दया कर, मेहर कर, मेरी गलतियों को बख्श दे और क्षमा कर, घर में बरकत कर, खुशहाली कर। तो वास्तव में खुशहाली बरसती है संत महात्माओं, बट अपनाना है सतगुरु के वचनों को। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।